क्या आप भी जब बाहर से आते हैं और घर में आके स्ट्रेस्ड हो जाते हैं या आपको लगने लगता है कि बस जो सामान बाहर इधर उधर पड़ा हुआ है उसको मैं जल्दी से उठा के कहीं पर रख दूं, तो ऐसे आप अकेले नहीं हैं, ऐसा हम सबके साथ में होता है। क्योंकि हम जो सामान जिस जगह पे रखने का होता है उस सामान को उस जगह पे नहीं रखते हैं तो बाहर फैलता ही जाता है। लेकिन इसके बाद क्या होता है वो भी तो सुनिए। जो सामान हम रखने जा रहे हैं उस ड्रॉअर में, उस कबर्ड में, उस एरिया में, उसको खोलते हैं तो क्या होता है वो भी अच्छे से पूरी पैक्ड होती है या फैली भी पड़ी होती है। तो हम और ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो जाते हैं और ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाते हैं कि अब हम क्या करें। तो टाइम है कि आज से ही अपने घर की डीक्लटरिंग स्टार्ट कर दीजिए। और मैं गौरी आज आपको मोटिवेट कर रही हूँ अपने घर को डीक्लटर करने के लिए। नमस्ते और होम एंड हॉबीज में आप सभी का प्यार भरा स्वागत कर रही हूँ। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपसे रिक्वेस्ट किया था कि आज ही इन 11 चीज़ों को अपने घर से हटा दीजिए और फील द चेंज। और आपसे पूछा था कि क्या आप इसकी पूरी सीरीज देखना चाहेंगे, और आप सब ने बहुत ही अच्छा रिस्पांस दिया है कि यस, आप इस टॉपिक पर और भी वीडियोस देखना चाहेंगे। आज हम टैकल करने वाले हैं एक ऐसी जगह जो अक्सर हम सब इग्नोर करते हैं, और वो है हमारे घर का अंडर द सिंक एरिया। चलिए शुरू करते हैं। ये एरिया हमेशा क्लटर्ड रहता है क्योंकि यहाँ पे सारे क्लीनिंग सप्लाईज, गार्बेज बैग्स और भी बहुत कुछ स्टोर होता है। तो पहले स्टेप बाय स्टेप सब कुछ निकाल लेंगे। डीक्लटरिंग के प्रोसेस में हमारा मन लगा रहे उसके लिए हम कुछ अपना मनपसंद म्यूज़िक लगा के रख सकते हैं। क्लोथ्स भी हमको कंफर्टेबल वेयर करने चाहिए क्योंकि ये प्रोसेस एक लंबा टाइम ले लेता है कई बार, जिसमें कि हम डीक्लटरिंग करते हैं, क्लीनिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, तो जिससे कि हमको कोई परेशानी ना हो। अब जब सारा सामान निकाल ही लिया है तो यहाँ पे पहले अच्छे से सफाई कर लेनी चाहिए क्योंकि डेली ये एरियाज़ हमारे क्लीन नहीं होते हैं और कॉर्नर्स में तो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, कई बार हमको पता भी नहीं चलता। और जब हम किसी एरिया को साफ़ कर लेते हैं तो वहाँ पे काम करना और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। घर के किसी भी एरिया को डीक्लटर करने में जितना टाइम लगता है उतना टाइम ऑर्गेनाइज करने में नहीं लगता। और जब हम डीक्लटर करते हैं तो वो जगह अपने आप ही ऑर्गेनाइज भी हो जाती है और क्लीनिंग तो होती ही है। वापस से सुनिएगा मैंने क्या बोला। सारा सामान बाहर निकालने के बाद में मैंने ये 2 बिन्स लिए हैं जिनको कि मैं लाइनिंग करके यूज़ करूँगी कि जो सामान मुझको ट्रैश में डालना है वो डाल दूँगी या फिर मुझको रिसाइकिल करना है उसको मैं अलग रख दूँगी, जिससे कि कैटेगरी वाइज हमारा पूरा प्रोसेस स्मूथली चल सके और काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो डीक्लटरिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो कि नेवर एंडिंग है। ऐसा नहीं है कि आज अगर हमने एक एरिया को अपने घर के क्लटर फ्री कर दिया तो हम 1 महीने बाद देखेंगे तो हमको वैसा ही मिलने वाला है। इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो डेली 15 to 30 मिनट्स देकर हम धीरे धीरे पूरे घर को क्लटर फ्री कर सकते हैं। अब मैं चीज़ों को कैटेगराइज कर रही हूँ कि कौन सी चीज़ें रखनी है और कौन सी चीज़ों को डिस्कार्ड करना है। जैसे कि ये पुराना स्पॉन्ज, ये डिब्बे, ये सब जा रहे हैं डस्टबिन में, और जो सामान मुझको रखना है उसको मैंने अलग से रख लिया है। अब जब सारा सामान कैटेगरी वाइज सॉर्ट आउट हो गया है तो उसके लिए बॉक्सेस, हुक्स, शेल्फ्स, जो कुछ भी यूज़ करने हैं उसमें जगह पर रखने से सब सामान ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है। बट वेट, इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि हमेशा ये ऐसा ही रहने वाला है। ऑलरेडी मैं सिंक ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर 2 वीडियो बना चुकी हूँ और मैंने आपको शो भी किया था कि किस तरह से मैंने अपना अंडर द सिंक एरिया ऑर्गेनाइज किया हुआ है। लेकिन वापस से देखिए आज ये फिर वैसे ही क्लटर्ड हो गया है। डेली में हमको कुछ टाइम देना ही पड़ेगा चीज़ों को उनकी जगह पर वापस पहुंचाने के लिए। अब यहाँ पे मैं एक टिप आपको दे रही हूँ, जो आइटम्स आप डेली में यूज़ करते हैं उन्हें एक्सेसिबल रखना ज़रूरी है। बाकी चीज़ें जो रेयरली यूज़ होती हैं उन्हें पीछे की साइड हम रख सकते हैं। कई बार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे हमारे सिंक की जालियाँ होती हैं या फिर कभी कभी प्लम्बिंग में कोई आइटम्स चाहिए होते हैं जो रेगुलर हमें नहीं रिक्वायर्ड होते हैं, उनको हम पीछे की साइड में रख सकते हैं।
अब सॉर्टिंग का प्रोसेस पूरा हो चुका है, तो अब वापस से सामान जगह पर रख लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने लगा दिए हैं ये बिन्स वापस, जिसके कि अंदर मैंने जनरली जो प्लास्टिक फेंकना है मैं उसको रद्दी वाले को देती हूँ, वो रख दिए हैं। और बाकी की ट्रॉलीज़ अब मैं यहाँ पे जगह पर लगा लूँगी। और उसमें मैंने क्या क्या रखा है वो मैंने आपके साथ में पूरा शो कर ही दिया है। अब यहाँ पे मुझको थोड़े सी चीज़ें बच गई थी, उसके लिए मैं लगा रही हूँ ये एक दूसरा रैक, जिसके अंदर मैं रखूँगी जो मेरी अनयूज़ चीज़ें हैं, लेकिन रखनी मुझको सिंक के नीचे के एरिया में ही हैं, जैसे वाइपिंग स्पॉन्ज होते हैं, जिससे कि वो सामान पूरा सॉर्टेड भी रहे और जब ज़रूरत हो तो ईज़िली मिल जाए। डीक्लटरिंग का बेसिक प्रिंसिपल यही कहता है कि आप छोटे छोटे एरियाज को डीक्लटर करना शुरू करिए तो पूरा घर अपने आप ही डीक्लटर हो जाएगा। डेली अपने घर को 15 to 30 मिनट्स दीजिए, जो सामान जहाँ का है उसको जगह पर पहुँचाइए, और अगर वो एरिया क्लटर्ड हो गया है तो उसे डीक्लटर करिए। जो सामान नहीं चाहिए वहाँ पे उसको वहाँ से तुरंत ही हटा दीजिए। इन दिस वे ये जो साइड में डोर में रैक लगाया हुआ है मैंने, इसमें मैं हैंड वॉश लिक्विड रख लेती हूँ जो भी एक्स्ट्रा रहते हैं, या फिर देखिए जैसे ये डिब्बा वापस से खाली मिल गया तो इसको ट्रैश में ही डालना है। और ये एक स्प्रे बॉटल मैंने सोच के रख ली होगी कि शायद कभी काम में आ जाएगी, जो कि आने वाली नहीं है, उसको मैंने डिस्कार्ड कर दिया। खाली पैकेट पड़ा है। ये मैं ड्रेनेक्स भी रखती हूँ, उसको मैं सेकंड वाली शेल्फ में डाल दूँगी जिससे कि निगाह के सामने रहे। इसी के साथ ही मैं ये साइड का डोर का एरिया भी मैंने पूरा सेट कर लिया है। और पीताम्बरी को मैं भर रही हूँ एक आइसक्रीम के पुराने बॉक्स में। कुछ चीज़ें ऐसी भी पड़ी हुई थी यहाँ पे जो काफ़ी टाइम से यूज़ नहीं हुई थी, उनका पंप ख़राब हो गया, तो उनको डिस्कार्ड करना ही समझदारी है। यही पर्पज़ होता है डीक्लटरिंग का टाइम टू टाइम करने से, कि कई चीज़ें हमारी निगाह में नहीं आती हैं और पड़ी रहती हैं, बस जगह ख़राब करती हैं, उनको हम डिस्कार्ड कर दें या जिस जगह की हैं उसको हम वहाँ पे पहुँचा दें। कि अब आप देख सकते हैं कि ये पूरा एरिया मेरा अब डीक्लटर हो चुका है, और मुझे सही बताइए तो इसको देख के इतना सुकून मिल रहा है ना कि काश ये ऐसे ही रहे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। डीक्लटरिंग इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। और ये देखिए इसके अंदर कितना सारा कचरा निकला था, जो कि अब फेंक दूंगी या फिर इसको मैं रद्दी वाले को दे दूंगी। जो प्लास्टिक की बॉटल्स होती हैं जनरली मैं वो ऐसे फेंकती नहीं हूँ, तो यहाँ पे मैंने इसलिए वो रख दी हैं अलग से कि उनको मुझे हटाना ही है। और ये वाले सेक्शन में पूरा क्लीनिंग का जितना भी मटेरियल रहता है वो आ गया। इस डिब्बे में मैंने भर दी है पीताम्बरी, ये मैंने यूज़ कर लिया है। आजकल आइसक्रीम के बहुत सारे बॉक्सेस आ रहे हैं, तो इस तरह से जैसे कि आप देखें तो ये पूरा एरिया अच्छे से सेट हो चुका है। साइड में आ गए हैं ये जितने एक्स्ट्रा हैंड वॉश रहते हैं वो मैंने यहाँ पे अरेंज करके रख ली है। तो आप खुद ही देख के बताइए कि आपको ये एरिया कैसा लग रहा है, देख के शांति मिल रही है कि नहीं। और इतनी सारी चीज़ें जो बिल्कुल भी किसी काम की नहीं थी उनको तो मैं अब हटा ही रही हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि पहले और बाद का डिफरेंस एंड द रिलीफ जो ये काम करके मिला। ये सब आप भी कर सकते हैं, बस थोड़ा सा एफ़र्ट लगाने की ज़रूरत है, और इस एफ़र्ट को लगाने का मोटिवेशन दूंगी मैं और आप मुझे ऐसे ही वीडियोस बनाने के लिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का ये वीडियो आपको ज़रूर मोटिवेट करेगा अपने घर के किसी एरिया को डिक्लटर करने के लिए और ऑर्गेनाइज करने के लिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, हेल्पफुल लगा है, तो लाइक देना मत भूलिएगा। आपके जो भी सजेशंस हैं या आगे आने वाले वीडियोस में आप किन एरियाज़ का डीक्लटरिंग देखना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। आपके कमेंट्स का रिप्लाई करना, कमेंट्स को पढ़ना, आपका एक एक लाइक मेरे को भी मोटिवेशन देता है इस तरह का कंटेंट बनाने के लिए। हाँ, कई बार मैं कमेंट्स में मैं बोल सकती हूँ कि मैं थोड़ा सा डिले हो जाता है मुझसे रिप्लाई करने में, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ती नहीं हूँ उनको, मैं ज़रूर पढ़ती हूँ और उनका प्रॉपर रिप्लाई करने की कोशिश करती हूँ। तो थोड़ा सा वेयर करिए, मैं कमेंट्स का रिप्लाई ज़रूर करूँगी, इसलिए कमेंट ज़रूर किया करिए। ऐसे ही होम रिलेटेड वीडियोज़ मैं वीकली आपके साथ में शेयर करती रहती हूँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीक वापस से एक अच्छे से यूज़फुल कंटेंट के साथ में। तब तक अपना ध्यान रखिए और मेरे वीडियोस देखते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी होम मेकिंग, हैप्पी ऑर्गेनाइजिंग फ्रॉम होम एंड हॉबीज।